नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉग यात्रा डायरीज। और मैं हूं आज गंगा किनारे बिठूर। बिठूर कानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप देखिए गंगा पूरे उफान पे है अभी। बहुत पानी है, मॉनसून टाइम है और जहां तक आप देखेंगे पानी ही पानी है। काफ़ी मंदिर हैं आसपास, मगर जो मैंने देखा ये थोड़ा सा नेग्लेक्टेड घाट है। मुझे बताया गया पहले यहाँ पे आरती होती थी जो अभी बंद हो गई। और जैसे बिठूर के बारे में अब मैं अगर आपको बताऊं तो कानपुर में है, छोटा सा एक शहर है। कुछ 15,000 की इसकी पॉपुलेशन होगी। 2011 के हिसाब से इसकी पॉपुलेशन 11,300 थी। ये काफ़ी यहाँ पे मंदिर बने हैं घाट के किनारे। आप देखेंगे बंदर बहुत मिलते हैं यहाँ पे, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। अगर हाथ में कुछ होगा आपके तो वो खींच लेते हैं एज यूजुअल। कहीं पे भी बंदर आपके हाथ में कुछ देखेंगे तो खींच लेंगे। और ये देखिए, इन्होंने डेवलप किया है घाट को मगर मेंटेन नहीं किया है। अभी गंगा का पानी काफ़ी किनारे तक है और मुझे बताया गया अभी और जब मॉनसून टाइम और बढ़ेगा तो ये घाट जो है और सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर। और ये देखिए एक पुरानी सी इमारत बनी है यहाँ पे। मराठा लोग थोड़े बहुत बसते हैं क्योंकि तात्या टोपे की जन्मभूमि यही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता यहाँ पे। तो आपको कुछ मराठी लोग सेटल मिलेंगे। दे आर मराठी बट दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। और आप ये देखिए जैसे ये एक पर्टिकुलर जो शेड है वो डूब गया है। और अब हम जब थोड़ा आगे चले तो वही घाट मेंटेन नहीं है, साफ सफाई नहीं है। मगर एक बहुत खूबसूरत शिव जी का मंदिर है आगे, जिसकी तरफ हम अभी जा रहे हैं। तो काफ़ी लाइट वाइट चेंज होती रहती है मगर अनफॉर्चुनेटली टूरिस्ट नहीं है ऐसी खूबसूरत जगह पे, ऐसी ऐतिहासिक जगह पे। ऐसे बढ़िया मॉन्यूमेंट है जिसके साथ इंडिया की इंडिपेंडेंस का एक इतिहास जुड़ा हुआ है इस जगह के साथ। मगर नेगलेक्ट किया हुआ है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, प्रमोट नहीं किया गया ज़्यादा, मेंटेन नहीं किया गया। तो अभी हम चलते हैं अंदर और इस मंदिर के अंदर आपको लेकर चलते हैं। तो आप इन द मीन टाइम देखते रहिए, लाइट्स चेंज हो रही हैं काफ़ी। और इन इन द मीन टाइम हम जब मंदिर में जाएं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये पिठूर जो है कानपुर से 27 किलोमीटर दूर है। और मेरठ के अलावा बिठूर बिठूर भी 1857 में इंडियन इंडिपेंडेंस का एक जो प्रथम संग्राम हुआ था, फर्स्ट बैटल जो हुआ था उसका श्री गणेश यहीं से हुआ था। चलिए अभी हम आपको मंदिर में लेके चलते हैं। अंदर ऑलरेडी एक भक्त है। एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पे और भक्त पूरी सेवा से शिवलिंग की सेवा कर रहे हैं। और हम भी नतमस्तक हो गए। हमने भी शिव जी को स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद मांगा। और अभी नंदी जी के पास भी जाएंगे हम, उनसे भी अ, उनका भी आशीर्वाद लेंगे क्योंकि जहाँ पर शिव हैं वहाँ पे नंदी जी ज़रूर हैं। तो अभी हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं, दर्शन करके एक परिक्रमा ले रहे हैं, नीचे उतरे। और आप देखिए कितना बड़ा ये एक एक मंदिर बना हुआ है। लोग नहीं है मगर अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया गया। अभी पहले जब हम मंदिर में आए थे तो लाइट नहीं थी, अभी लाइट आ गई और पंडित जी भी आ गए और शिव जी के अब बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं अभी। तो हमने आपको दोनों तरह से दर्शन करा दिए शिव जी के, जब लाइट नहीं थी और जब लाइट है। और पंडित जी ने बहुत अच्छा हमारा हमको तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया। पंडित जी भी यहीं रहते हैं, मंदिर के प्रांगण में ही उनका घर है। और प्रसाद भी दिया उन्होंने हमें एज आशीर्वाद स्वरूप। और अभी हम दोबारा से नंदी जी को चरण स्पर्श करते हैं। जी हाँ, आशीर्वाद ले लिया अभी हमने। और अभी हम मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे। और इस बिठूर के बारे में ये भी कहा जाता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के पूर्व यहीं पर तपस्या की थी। तो आप देखिए कितना पौराणिक महत्व है इस जगह का, बिठूर का, कि ब्रह्मा जी ने भी तपस्या यहीं करी थी पृथ्वी की संरक्षण से पहले। और जो हमने अभी आपको घाट दिखाया था उसको ब्रह्मव्रत घाट कहते हैं। और ये भी वर्णन है कि यहीं पर ध्रुव ने भगवान विष्णु जी की भी तपस्या की थी। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि बुठीर को प्राचीन काल में ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाता था। और बिठूर में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अनेक पर्यटन स्थल देखे जाते हैं।
और अभी हम अपनी कार में बैठ के थोड़ा बाहर की तरफ आ रहे हैं। इसी स्थान पर भगवान राम ने सीता का त्याग किया था और यही संत वाल्मीकि ने तपस्या करने के बाद पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना की थी। और मैंने अपनी लाइफ में बिठूर के बारे में कभी नहीं सुना था, जबकि इसके साथ इतनी मान्यताएं, इतनी कथाएं एसोसिएटेड हैं। और लाइक जैसे मैंने बोला, यहाँ पे नाना राव पेशवा का स्मारक भी है। अनफॉर्चुनेटली क्लोज हो गया जब मैं यहाँ पर आया। टाइमिंग नहीं था और शाम हो गई थी, लेट इवनिंग हो गई थी, तो बंद हो गया था। इसी से रिलेटेड, नाना पेशवा से रिलेटेड ही कुछ, जैसे मैंने बोला, काफ़ी मराठी पॉपुलेशन भी है यहाँ पे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर, सेटल्ड हेयर, और इस धरोहर को उन्होंने ही जिंदा रखा हुआ है। मे बी नेक्स्ट विजिट में आपको दिखाऊंगा। और ये है रानी झांसी। जैसे मैंने बताया, उनके नाना थे नाना राव पेशवा, तात्या टोपे, और झांसी की रानी का बचपन यहीं बीता, तो उनके लिए एक स्मारक बनाया यहाँ पे, एक चौराहा पे। अगेन आई वुड से इट्स नॉट मेंटेन्ड वेल। काफ़ी ट्रीज की बुशेज, लीव्स हैं जो इस स्टैचू को कवर कर देते हैं। मेंटेन नहीं किया गया इसको। और एंट्रेंस की सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। आसपास की सराउंडिंग्स वर नॉट एज गुड एज दे वुड हैव बीन। मगर ये सिटी के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच उन्होंने एक स्मारक बनाया हुआ है। तो आप देखिए, नॉट वेल मेंटेन्ड, मगर इस जगह से, इस स्मारक से भी भारत का इतिहास रिलेटेड है। और जय हो झांसी रानी जी की, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया। एक बहुत अच्छा पीपल का पेड़ लगा है यहाँ पे। एक छोटा सा मंदिर भी है साइड में। और अब यहाँ के दर्शन करने के बाद हम आए हैं यहाँ पे, एक माँ बगलामुखी का भी टेम्पल है। ऑन द वे अपने होटल जब मैं जा रहा था, तो माँ बगलामुखी का भी टेम्पल था, और हमने कोशिश करे दर्शन करने, और आपको भी। मगर पंडित जी ने हमें ज़्यादा दूर तक कैमरा ले जाने नहीं दिया, तो जहाँ तक हम ले जा सके और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे माँ बगलामुखी की आरती लिखी हुई है, और पंडित जी वहाँ पे एक पूजा कर रहे हैं। माँ बगलामुखी की जो मूर्ति है, जो गर्भगृह है, अंदर है राइट साइड पे मेरे। और वहाँ पे जाने से पहले ये भैरव जी हैं यहाँ पे, भैरव जी के दर्शन कीजिए। जय काल भैरव जी। और नतमस्तक हो जाइए, दर्शन कीजिए। हमने भी प्रार्थना करी। और यहाँ पे हैं बालाजी महाराज के दर्शन, वो भी कीजिए। यही हमको यहीं तक पंडित जी ने थोड़ा अलाउ किया, और सामने एक और शिवलिंग है जहाँ जहाँ पे भी हमने दर्शन किए, और आपको दिखाते हैं शिवलिंग। शिवलिंग दिखाते हैं आपको, आप भी दर्शन कीजिए। तो इन घाटों के दर्शन करके और मॉन्यूमेंट्स के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा इस सिटी में आके। अनएक्सप्लोर्ड अननोन सिटी है, मे बी यहाँ के लोकल लोग जानते होंगे, बट पीपल हु लिव फार अवे इन इंडिया, इस जगह को कभी प्रमोट नहीं किया गया। वाल्मीकि रामायण लिखी गई यहाँ पे, और राम जी ने सीता जी को यहीं त्यागा था। लव कुश की जन्मभूमि है, तात्या टोपे की जन्मभूमि है, झांसी की रानी का बचपन बीता यहाँ पे। प्राणिक है, पौराणिक है, प्राचीन है, इतनी धरोहर है। तो आप कभी भी आए कानपुर, so don't miss seeing this particular place called Bithur, which is 27 kilometers away from Kanpur. आइए और इस जगह को प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग की ज़रूरत है। थैंक यू।